वेलकम बैक एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखना है वॉइस एआई एजेंट। और वॉइस एआई एजेंट के लिए हम लोगों ने यूज करना है 11 लैब्स को। तो मैं यहाँ पर 11 लैब्स की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग लॉगिन हो जाते हैं। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मुझे डायरेक्टली ये मेन पेज पर लेकर जाता है। आप लोगों ने इसको लॉगिन कर देना, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म नज़र आएगा, कुछ इस तरह का, दिस वन। बट आप लोगों ने शिफ्ट कर देना इसको एजेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, राइट। आपको ये इस तरह की चीज़ कोई नज़र नहीं आएगी। राइट नाउ मैंने पहले से ही एक एजेंट बना के रखा हुआ है, तो ये उसकी हिस्ट्री बता रहा है, अदरवाइज़ ये आपको बताएगा कि एजेंट बनाना कैसे है होम के ऊपर नॉर्मली। अदरवाइज़ कहीं कोई और अगर आप लोगों के पास पेज ओपन हो जाता है तो यू कैन क्रिएट एजेंट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एजेंट्स के ऊपर, और यहाँ भी आप लोग न्यू एजेंट क्रिएट कर सकते हो। मैं न्यू एजेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड देन इट्स आस्किंग कि भाई ब्लैंक एजेंट बनाना है, पर्सनल असिस्टेंट या बिजनेस एजेंट। तो मैं बिजनेस एजेंट बोल देता हूँ। कौन सी इंडस्ट्री से ये बिलोंग करेगा, मैं कह देता हूँ भाई इट्स सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजेंट। एंड देन व्हाट वुड इट बी डूइंग, तो मैं इसे कह देता हूँ भाई इट वुड बी अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट। इसको नाम दे देते हैं कोड प्रो बिजनेस एजेंट। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले से पॉपुलेटेड है, लेकिन आप लोग इसको दोबारा से लिख सकते हो। ऑप्शनल है वेबसाइट, अगर वेबसाइट नहीं है तो इट्स ओके। एंड देन क्रिएट एजेंट। और यूं आपका एजेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। मूविंग ऑन, सबसे पहले आते हैं कि लैंग्वेज। तो आप लोग चाहो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर शिफ्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ से आप लोग एडिशनल लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल कोई नहीं ऐड कर रहा हूँ, या कर देते हैं चला। तो मैं यहाँ से कह देता हूँ कि भाई एडिशनल लैंग्वेज जो है अरबिक सेलेक्ट कर दो। और जो फर्स्ट मैसेज है जो कि एआई एजेंट पूछेगा व्हाइल कन्वर्सिंग विद क्लाइंट, वो इंग्लिश में पूछे या अरेबिक में पूछे, दैट इज अप टू यू। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रखता हूँ बाय डिफॉल्ट। ओके, डिसेबल इंटरप्शंस ड्यूरिंग फर्स्ट मैसेज, दैट इज अप टू यू। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो ये तब तक यूजर को नहीं सुनेगा जब तक ये अपना कंप्लीट मैसेज बता नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि यूजर इसको बीच में इंटरप्ट कर दे और अपनी चीज पूछना शुरू कर दे रादर देन कि इससे इंट्रो ले, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। मैं फिलहाल इसको अनटिक ही रखता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सिस्टम प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर आप लोग बताओगे कोड प्रो एआई असिस्टेंट। राइट। एंड देन ये जो इंफॉर्मेशन है ये डायरेक्टली आ चुकी है जब हम लोगों ने वहां पर सेट किया था ना कि ये हमारा पास अपना बिजनेस एजेंट होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने सिलेक्ट किया था कि ये जो है कस्टमर सर्विस वाली चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो उस हिसाब से जो 11 लैब्स के एजेंट है उन्होंने ये सारा बना के हमें दे दिया, ठीक है। इसको आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो एज पर योर नीड्स, लेकिन ये इनिशियल जो है ना वो इसने ड्राफ्ट जो है आपको बना के दे दिया, दैट्स इट। ओके, एंड देन हम लोग यहाँ से टाइम जोन जो है वो ऐड कर सकते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही एडेड है तो आप लोग इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एशिया कराची। मैं कराची कर देता हूँ, कराची, एंड देयर यू गो, ठीक है। उसके बाद ये डायनामिक वेरिएबल्स हैं, ये इसने डायरेक्टली जो है वो ऐड कर दी है।
आप लोग कुछ और डायनामिक वेरिएबल्स भी जो है वो ऐड कर सकते हो या इनको डिलीट कर दो, दैट इज अप टू यू। एलएलएम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग मॉडल कौन सा यूज करना चाह रहे हो? अब ये मॉडल डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। तो दिस वन इज ग्रेट फॉर एजेंटिक एआई यूज केसेस और ये सबसे ज्यादा सस्ता है, राइट? 2.0 फ्लैश। अच्छा, इसकी प्राइसेस जो है ना वो मैंने चेक किया है कि बार-बार वेरी कर रही होती है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व किया है कि हर बार जब मैं नया एजेंट बनाता हूँ, ये प्राइसेस जो है वो वेरी कर रही होती हैं। ठीक है सर? ये ज़रा-सा हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करके रहना है कि भई हम लोगों ने कौन-सा यूज़ करना है यहाँ पर एआई एजेंट। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि शायद मैं खोलता उस टाइम पे हूँ जहाँ जब इनकी प्राइसेस के अंदर जो है वो थोड़ी-सी चीज़ें चेंज आती हों। फॉर एग्ज़ाम्पल दीज़ टू आर न्यू, तो हो सकता है कि उस हिसाब से मुझे इस तरह से कोई चीज़ दिखती हो। बट मैं यहाँ से कोई सस्ता वाला उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नेनो इज़ 0.014 और लेट्स सी फ्लैश लाइट इज़ 0.011। दिस वन इज़ रिलेटिवली चीप, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट। और अगर बैकअप कोई लगाना है कि मतलब अगर ये वाला काम ना करे तो आप लोग कोई बैकअप लगाना चाहते हो तो यहाँ से कस्टम पे क्लिक करके आप लोग बैकअप लगा सकते हो। बैकअप एलएलएम यहाँ से चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। क्रिएटिव, डिटरमिनिस्टिक, दैट इज़ अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग डिटरमिनिस्टिक ही रखते हैं। कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्सेज के ऊपर ही काम करेगा। नॉलेज बेस, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब वो जो क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं जो भी आपके इसकी क्लाइंट की, उनको वो डील कैसे करें? उनको डील करने के लिए इसको कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए। तो आप यहाँ पर आके नॉलेज बेस जो है वो इसका बनवा दोगे। ठीक है, मैंने इसका नॉलेज बेस यूजिंग यूआरएल ऐड कर दिया है, तो आप लोग ऐड करोगे, यहाँ पर यूआरएल लिखोगे, वहां से डेटा उठाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं डॉक्यूमेंट, तो आपने एड फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना एंड देन कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। और अगर आप चाहते हो कि कोई टेक्स्ट आप लोग खुद लिखो, तो आप लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देना है, ठीक है? और वहां से वो डेटा उठाएगा। मैं यहाँ पर इसे कह देता हूँ कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वहां से डेटा उठाओ। तो मैंने इसको 3 पेजेस दे दिए वेबसाइट के। एक हमारा जो पेज है दैट इज अबाउट पेज, और एक जो हमारा मेन पेज है वेबसाइट का, और एक जो है वो कॉन्टैक्ट पेज है हमारी वेबसाइट का। और यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे कि भाई एंड कॉल कर दो, और यहाँ पर ये भी करेंगे कि भाई लैंग्वेज जो है वो डिटेक्ट करनी है तुमने खुद से। एंड दैट्स इट, दिस वाज प्रीटी मच इट। अब इसको सेव कर देते हैं। फिक्स एरर टू प्रोसीड, कहाँ पर? डायनामिक वेरिएबल्स में प्लेस होल्डर तो है लेकिन वैलिड नहीं है। चले तो डायनामिक वेरिएबल्स को उड़ा देते हैं ऑल टुगेदर। लेट्स सी, these are the dynamic variables, और हम लोगों ने इनको उड़ा देना है मे बी। अच्छा, ये जो डायनामिक वेरिएबल्स हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स रिमूव दीज, राइट? और कहाँ पर है? ये रहे, लीव दीज, उड़ा दो। ओके कूल, तो ये वाली चीज़ें ये नहीं पूछ रहा होगा, and then let's save it and done, that's it। अब इस एजेंट को आप लोगों ने टेस्ट कैसे करना है? आपने कॉपी करना है लिंक को, कॉपी लिंक करने के बाद आना है यहाँ पर, इसको पेस्ट करना है और इससे सवालात करना शुरू कर देना है, ठीक है? तो आप लोग कहोगे कॉल एनएआई असिस्टेंट, और ये जो है वो ऑडियो सोर्स को स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये है कि आप लोग मोबाइल के अंदर इसको यूज़ करो। रीसेट परमिशंस, माइक्रोफोन को ऑन कर दें
Anything else? Let's say reload. बहरहाल ये मोबाइल फ़ोन में जो है वो थोड़ा-सा प्रॉपर्ली काम करेगा, यहाँ पर ब्राउज़र की सेटिंग में थोड़े से मसले हैं, जिसकी वजह से मेरी ऑडियो सोर्स जो है वो चल नहीं रही, लेकिन आप लोग इसे मोबाइल के ऊपर कॉल कर सकते हो। सो आप लोगों ने सिर्फ ये वाली लिंक जो है वो कॉपी करके पेस्ट करनी है, दैट्स इट। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको कनेक्ट करवा देंगे किसी मोबाइल नंबर के साथ, क्योंकि बंदे मोबाइल नंबर पे डेफिनेटली कॉल कर रहे होंगे, तो हमें मोबाइल नंबर के साथ इसको कनेक्ट करवाना लाज़िम है। या प्रीटी मच इट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सही?